तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रो नम के बारे में। हम समझेंगे कि रो नम होता क्या है और इंटरनल वर्किंग के बारे में बात करेंगे। रो नम के इंटरनल वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर रो नंबर की हम बात करें तो रो नम क्या है? एक सिंपल एक सूडो कॉलम है जिसका काम क्या है? इंडिकेट करना रोज को। ठीक है, रो वाइज अगर आप कोई इनपुट या डिलीशन करना चाहते हो या डिस्प्ले कराना चाहते हो तो रो नम की मदद से आप कर सकते हो। ओके, सो इन ओरेकल अ रो नम इज अ सूडो कॉलम, नॉट अ रियल कॉलम, that is available in a query and indicates the row number in a result set retrieved by an SQL query or SQL query. For each row returned by a query, the row num pseudo column returns a number indicating the order in which Oracle selects row from a table or set of joined rows. जिस order में print करेगा ना वो उसका number actually में row num है. Okay. The first row selected has a row num of 1, second होगा वो 2 होगा, third जो होगा वो third होगा, ऐसा. ठीक है. We can use row num to limit the number of rows returned by a query as in this example. जैसे कि अगर देखें इस क्वेरी की हम अगर बात करें, हमने क्वेरी क्या लिखा हुआ है समझते हैं। हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी को आप क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट करो। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी एग्जीक्यूट किया तो देखो कितने रोज आ गए? टोटल 14 रोज आ गए। ओके, अब आपने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर रो नम लेस देन इक्वल टू 5। रो नम क्या है? लेस देन इक्वल टू 5। तो लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब फर्स्ट नंबर आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा और फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे ये आपका आ गया, देखो टोटल 5 आ गया, 1 2 3 4 5। लेस देन इक्वल टू 6 बोलोगे तो टोटल 6 रोज आ जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ये देखो आपका 6 रोज आ गया। ओके, आगे बात करते हैं। So row number will be assigned the number 1 2 3 4 up to n, where n is the number of rows और n क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज बताता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ की बात कर रहे हैं। इन द सेट रो नम इज यूज्ड। अ रो नम वैल्यू इज नॉट असाइन परमानेंटली टू अ रो। इस बात को ध्यान रखना कि रो नम से अब क्या कहते हैं? परमानेंट रो नंबर नहीं असाइन कर रहे, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, सो अ रो नम वैल्यू इज नॉट असाइन परमानेंटली टू अ रो। जस्ट क्या है कि आप उससे डिस्प्ले कर पाओ। ठीक है, सो अ रो इन अ टेबल डज नॉट हैव अ नंबर। और जो रो होता है आपके टेबल में उसका कोई नंबर नहीं होता है। वी कैन नॉट आस्क फॉर रो 5 फ्रॉम अ टेबल, देयर इज नो सच थिंग। अगर आप देखो तो अगर मैं इस क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, रुको, अभी आपने लिखा लेस देन इक्वल टू 6, तो आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि रो नंबर 1 आ रहा है, रो नंबर 2 आ रहा है, रो नंबर 3 आ रहा है, रो नंबर 4, रो नंबर 5, रो नंबर 6 आ रहा है। तो अगर ये मिसकंसेप्शन है तो देखो, अगर मैं इक्वल टू 6 लिख दूं तो इसका मतलब कौन सा आना चाहिए? ये 6 वाला आना चाहिए। ठीक है, जबकि कोई भी रोज नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन देखो कोई रो सेलेक्ट होके नहीं आएगा। इसका मतलब रो नम ऐसे काम ही नहीं करता है। दूसरा, रो नम जो है ना वो नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा है 1 2 3 4 5 6 परमानेंटली। कर कैसे रहा है समझते हैं। तो इसके इंटरनल मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और अगर हमने क्या किया, रो नम इक्वल टू 6 कर दिया तो 6 वाला तो नहीं आया, लेकिन लेस देन इक्वल टू 6 करूंगा तो पूरे 6 वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्यों ऐसा है। ठीक है, सो रो नम विल बी असाइन द नंबर 1 2 3 4, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब अगर जैसे कि मैंने बोला कैन यू टेल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी वेयर रो नम ग्रेटर देन 1। अब देखो दूसरी क्वेरी मैं रन करता हूं, वेयर रो नम ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या लगेगा? जिसका भी रो नंबर 1 से बड़ा होगा वो सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब क्या क्या आ जाना चाहिए? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, सब। इसमें भी आप देखोगे तो कोई रो सेलेक्ट होके नहीं आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, समझने की कोशिश करता है। So most of us will expect that it will return all the rows except the first row because हमने क्या बोला है? Greater than 1. But that's not true. Rather, no rows will be returned. अब ऐसा क्यों हो रहा है समझना। The reason is that row numbers are assigned sequentially to the rows that are fetched and returned. अब होता क्या है? Here how row num is working in our previous query. Oracle picks the first candidate row. Oracle क्या करता है? पहला कैंडिडेट रो को पिक करता है एंड टेम्परली गिव इट्स रो नंबर 1। टेम्परली मैंने आपको बताया परमानेंट होता ही नहीं है। टेम्परली क्या देगा उसको? रो नंबर 1 देगा, which doesn't match our condition so it's thrown away. मैच तो नहीं करेगा ना, आपने ग्रेटर देन 1 बोला है। जब नेक्स्ट टाइम वो दूसरे रो को कंसीडर करेगा, दूसरे को भी वो क्या देगा? रो नंबर 1। यही तरीका ही होता है रो नंबर का। पहले वाले को चेक किया, उसको रो नंबर 1 दे दिया, दूसरे वाले को चेक करेगा, रो नंबर 1 दे देगा। तो रो नंबर 1 देगा और आप क्या बोल रहे हो? ग्रेटर देन 1। तो दिक्कत है, क्लियर है?
then it gets the second candidate row and it's also give row number 1 since the previous one was tossed away because पहले वाले का तो आपका भी आउटपुट आया ही नहीं, तो फिर से 1 देगा, टेम्पररी नंबर 1 ही देगा, ध्यान रखना. It doesn't match either. Then the third candidate row and fourth candidate row सभी को क्या देगा, 1 देगा, जो कि मैच ही नहीं करेगा क्योंकि बाकी उसके प्रीवियस वाले सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, स्किप हो जा रहे हैं. क्लियर हो रही बात? तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर मैं यहां बोलूं इक्वल टू 1, अगर मैं यहां इसको इक्वल टू 1 बोलूं तो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलेगा. अगर मैं इक्वल टू 1 बोलूंगा तो बिल्कुल चलेगा बिकॉज सबसे पहले रो नंबर क्या करता है, 1 असाइन करता है. ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा बेटा, ये 1 असाइन हो गया. देखो ये 1 असाइन हो गया. क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको 2 बोलूंगा तो आप जब इसको रन करोगे तो फिर आपके पास कोई भी रोज सेलेक्ट होके नहीं आता है. क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन ही किससे करता है, सबको एक एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की तरह ट्रीट करता है. लेकिन अब मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 6 तो कैसे चल गया, समझते हैं. अब मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 6 या 7, मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 7. अब आपके पास टोटल 7 रोज आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है समझना. पहले वाले रोज को उसने क्या किया, कंपेयर किया, क्या मिला, 1 दिया. ठीक है, 1 जो देगा 1 लेस देन इक्वल टू 7 है तो पहला वाला वैल्यू आ गया और आपका लूप एक बार चल गया. दूसरे वाले पे चेक करेगा, उसको भी कैंडिडेट रो जनरेट करेगा और वो दूसरे के लिए भी चल जाएगा, तीसरे के लिए भी चल जाएगा, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, सेवंथ के लिए. इक्वल टू कंडीशन फेल हुई, बाहर आ जाएगा. तो बट ऑब्वियस है इसलिए लेस देन इक्वल टू पे चल जाता है, इक्वल टू 1 पे चलेगा बिकॉज हर बार कैंडिडेट रो जनरेट कहां पे हो रहा है, 1 से हो रहा है. स्टार्टिंग पोजीशन कहां से है, 1 से है. क्लियर हो रही बात? यहां बात समझ में आ रही है? तो 1 से हो गया इक्वल टू 1 पे. अब जब मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा तो कंडीशन आपका कंपेयर बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए कंपैरिजन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए दे रहा है. तो रो नंबर का ध्यान रखना है इसलिए. ठीक है. दूसरा, ये रैंडम नंबर है, परमानेंट नंबर नहीं है. ओके. So the reason is that the row number are assigned sequentially to the rows that are fetched and returned. Here how row number is working in our previous query. पहले वाले को हमने दिया, सेकंड वाले को दिया, थर्ड वाले को दिया, फोर्थ वाले को दिया. ठीक है. Thus we can say that row number is useful only for equal to 1, equal to 1 के लिए चलेगा, या लेस देन समथिंग के लिए चलेगा, या लेस देन इक्वल टू समथिंग के लिए चलेगा, क्योंकि कंपैरिजन आपका करेक्ट वे में होते जाना चाहिए. ठीक है. अगर पहला वाला मैच कर दिया तो क्या आ गया, रो नंबर 1. ठीक है. दूसरे वाले को चेक करेगा तो रो नंबर आपका क्या हो गया, 2. लेकिन जब पहला सेटिस्फाई होगा तो 2 पे चलेगा. समझना. मतलब अगर रो नंबर पहला, जैसे मान लो मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 7, तो पहले के लिए रो नंबर कितना हुआ, 1. कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रू. तो जब दूसरा रो आएगा तो रो नंबर उसको 2 मिलेगा, तो दूसरे पे रो नंबर 2 मिल गया. 2 लेस देन इक्वल टू 7 होता है, बिल्कुल सही. ठीक है. अब दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए तीसरे रो को रो नंबर क्या मिल रहा है, 3. तीसरा भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए रो नंबर 4 मिल रहा है, फिर 5, फिर 6 और 7. लेकिन अब अगर मान लो आपने रो नंबर इक्वल टू दे दिया 2, तो क्या होगा, सबसे पहले वो पहले वाले को चेक करेगा, क्या मिलेगा, 1. अब पहला फेल, सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर दूसरे पे आएगा, उसको भी 1 ही देगा क्योंकि पहला तो स्किप हो गया, तो दूसरे को भी 1 ही मिला, तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा. तीसरे में भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि अभी 1 के अलावा चेंज ही नहीं हो पा रहा है. चेंज कब होगा, जब लेस देन इक्वल टू होगा. पहला सेटिस्फाई हो गया, देन दूसरा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. इसीलिए रो नंबर केवल यूजफुल कब है, इक्वल टू 1 पे या लेस देन इक्वल टू पे. क्लियर बन जाएगा? ठीक है. So as we know, one of the uses of row num is to limit the number of rows affected by an SQL statement. For example, to delete the first row of the table, we can use row num as delete from employee where row num equal to 1. बिल्कुल चलेगा, सक्सेसफुल चलेगा रो नम इक्वल टू 1 पे. और आप चाहो तो लेस देन इक्वल टू 7 कर दो तो भी चलेगा क्योंकि आपका क्वेरी सेटिस्फाई होगा लेस देन इक्वल टू पे. यहां तक बात समझ में आ गई होगी. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि रो नम को हम कैसे यूज कर सकते हैं.